रितु जायसवाल जिंदाबाद। राजद व्यावसायिक प्रकोष्ठ के द्वारा फारबिसगंज के हॉस्पिटल रोड में स्थित मालती भवन के परिसर में रविवार को राजद का जन संवाद सह सदस्यता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजद महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल शामिल हुई। मुख्य अतिथि रितु जायसवाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राजद प्रदेश नेत्री रितु जायसवाल ने कहा कि न तो देश में रेल मंत्री है और न ही खेल मंत्री, जो भी है वो सिर्फ प्रधानमंत्री है। फीता काट कर श्रेय लेने में प्रधानमंत्री सबसे आगे रहते हैं और जब बात जिम्मेदारियों की आती है तो कहीं भी नजर नहीं आते। रितु जायसवाल ने आगे कहा कि देश में पहलवानों के साथ जिस तरीके से अन्याय हो रहा है वो आने वाली पीढ़ी देखकर यह जरूर सोचेगी कि प्रधानमंत्री किस कदर सत्ता के लिए आतुर थे कि पहलवानों के पक्ष में एक शब्द भी नहीं बोले। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य रूप से इंजीनियर आयुष अग्रवाल, आजाद शत्रु अग्रवाल, अरविंद गोयल, राजद जिलाध्यक्ष मनीष यादव, महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष लवली नवाब सहित राजद कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैडम, अम्बेडकर परिचर्या के बाद ये जो है जन संपर्क अभियान चल रहा है, क्या है उद्देश्य, क्या बताना? राष्ट्रीय जनता दल के प्रति जो भरोसा है आम लोगों में, वो ऑलरेडी सबसे ज़्यादा सीट ला करके लोगों ने बता दिया बिहार की जनता ने कि उनका झुकाव किसकी तरफ है, उनका प्यार किसकी तरफ है। तो बस उसी में और मजबूती लाने के लिए और राष्ट्रीय जनता दल के प्रति लोगों का और भरोसा और विश्वास जीतने के लिए हम लोगों के बीच आए हैं। एक तरह से कह ले तो संगठन की मजबूती के लिए, और ख़ासकर आधी आबादी की जब हम बात करते हैं तो आधी आबादी का भी जुड़ाव जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के प्रति हो, इसकी वजह से, और उनको उनके अधिकार भी मिले। सिर्फ यही नहीं है कि वो कोई सदस्यता ज्वाइन कर लेंगी और वो पार्टी की उनके हर तरह के अधिकार के लिए उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा, उनके व्यापार, अगर कोई महिला आगे आकर के कुछ करना चाहती है तो उनमें हम सभी राष्ट्रीय जनता दल की महिलाएं जो किसी न किसी पद पे हैं वो सहयोग करेंगी, उनको उन योजनाओं का लाभ दिलाने का कोशिश करेंगी। तो जैसे भी हम उनको अपने काम की बदौलत उनका विश्वास जीतेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। 42 दिन से महिला पहलवान जो है धरने प्रदर्शन पे बैठी हुई है, ये चेहरा भी दिखाने की ज़रूरत है। जो भाजपा बेटी बचाओ का नारा लगाई, उसके उस नारे के नीचे लिख देना चाहिए था बेटी बचाओ, लेकिन नीचे लिखना चाहिए था भाजपाइयों से बचाओ। आज भाजपा के सांसद के द्वारा उन्हीं बेटियों पे किस तरह से प्रताड़ना दिया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया, उनके अंगों पर टच किया गया, उन्हें जो एक बच्ची जो नाबालिग थी उसको तक नहीं छोड़ा गया। और आप जानते हैं कि ये कानून ने हमें अधिकार दिया है कि अगर कोई नाबालिग बच्ची आगे से कहती है कि उसके साथ गलत हुआ है तो तुरंत एफआईआर दर्ज करना है, तुरंत गिरफ्तारी होनी है, जांच बाद में होगी। लेकिन ये कैसा देश है, ये कैसा भाजपा की केंद्र सरकार है, किस तरह की, जो बेटी बचाओ का नारा तो देती है लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कहती है तब तक एफआईआर तक दर्ज नहीं होता है और एफआईआर के बाद गिरफ्तारी तक नहीं होती है। और जिस पर यह आरोप लगा है वो आरोपी जो है वो संसद के अंदर सम्मानित हो रहा है। और देश को सम्मान दिलाने वाली बच्चियां, देश को मेडल दिलाने वाली बच्चियां आज अपने सम्मान के लिए दिल्ली की सड़कों पे तिरंगे में लिपटी हुई गिड़गिड़ा रही है। क्या ये बेटी बचाओ का नारा था भाजपाइयों का और नरेंद्र मोदी जी का? रेल हादसे का अभी तक कुछ खुलासा नहीं हो पाया, क्या मानते कि सरकार की विफलता है या कौन? अब देखिए ना, उन्होंने जिस तरीके से मोदी जी ट्रेन को झंडा दिखाने का काम करते हैं कि हरी झंडी दिखाते हैं और ये वो अपना क्रेडिट लेके जाते हैं कि भाई ऐसी ट्रेनें हमने चलवाई। तो आज जब उसी ट्रेनों का कहाँ गया उनका सुरक्षा कवच वाला वादा, जो उन्होंने कहा था कि सभी ट्रेनों के लिए, सभी रूट के लिए सुरक्षा कवच का प्रावधान है, जहाँ की ट्रेनें एक्सीडेंट नहीं होंगी। 300 मीटर की दूरी से पता चल जाएगा कि ट्रेन सामने से आ रही है और ऑटोमेटिक वो रुक जाएगा, तो इससे ट्रेन एक्सीडेंट को रोका जाएगा। कहाँ गई उनकी ये बातें? तो आज जब आप चीज़ों को जब लागू करते हो तो उसके लिए आप ताली बजवाते हो पूरे देश की जनता से। तो आज जो मौत हुई है उसके लिए मातम का भी जिम्मेवार आपको बनना होगा। मोरालिटी के आधार पे अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए प्रधानमंत्री जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए अगर उनके अंदर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बची हुई है। तो बिहार के 8 मजदूरों की मौत हुई है बालासोर में। प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार का बेटा मजदूरी करने के लिए पैदा हुआ है। अभी ये वक्त अगर हम कहें कि आंकड़ा 350 पार है,
तो सिर्फ बिहार के ही मजदूर वहाँ पे नहीं होंगे, ये पूरे देश के लिए किसी का पिता मरा होगा, किसी के लिए किसी का सुहाग गया होगा, किसी का कोई बच्चा अनाथ हुआ होगा, किसी के बाप के सिर से उसके बच्चे सिर उठ गया होगा, उसका साया उठ गया होगा। तो ऐसे समय में प्रशांत किशोर जी संवेदना व्यक्त करने के बजाय राजनीति न करें और इस बात को वो अगर कहते कि कहाँ गया सुरक्षा कवच, जिन्होंने किराए बढ़ा दिए, इतने की फ्लाइट के बराबर किराया कर दिया कि एक गरीब के बस के बाहर की बात है, उन्होंने बांट करके रख दिया कि तुम्हारी जेब अगर नोट से भरी हुई है तो तुम ऐसे ट्रेनों का तुम जर्नी करोगे, और अगर नहीं है तो आप देख लीजिए कि आम जनता के लिए जो ट्रेनें है उसकी क्या दुर्दशा है। जानवरों से भी बदतर कंडीशन में जनता उसके अंदर सफ़र कर रही है। क्या ये है? तो उनको ये बातें करने के बजाय आज वो आंकड़ा दिखा रहे हैं कि बिहार के मजदूर और उसका यही बिहार के मुख्यमंत्री को जिताने के लिए पैसा लेकर के जी जान लगा करके उनके शुभचिंतक बने हुए थे और पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट बने हुए थे। और आज अगर वो बयान इस तरीके से दे रहे हैं कि कौन था, उसको बाइफरकेट कर रहे हैं कि वो मजदूर था या ये था वो था, जो भी मरे हैं वो देश में किसी न किसी का बेटा था, किसी न किसी का सुहाग था, किसी न किसी का पिता था, और उसकी जिम्मेवारी जो है वो प्रधानमंत्री लें और इस्तीफा दें। आपकी सरकारें क्या करेंगी? जो भी बिहार के मजदूर घायल हुए हैं या जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए क्या करेगी आपकी सरकार? देखिए, ऑलरेडी जो है ना, अगर इस तरह की मौत होती है तो वहाँ पे उनके लिए सारे प्रावधान हैं, जैसे आपदा के तहत भी है तो भी है, या ट्रेन दुर्घटना में है वो तो केंद्र सरकार को उसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, और बिहार सरकार से भी जो भी होगा वो अपना काम करेगी। तो मुझे लगता है कि इस पर बिहार सरकार क्या लेगी, वो किसी प्रवक्ता से आप अगर ये सवाल पूछे तो वो बेहतर बता पाएंगे। आज आप फॉरबिसगंज आई हैं, बड़ी संख्या में मारवाड़ी समाज के लोगों ने सदस्यता ग्रहण किया। आयुष अग्रवाल के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया, कितनी शुक्रिया दिखती है आयुष अग्रवाल की? मैं तो ये कहूँगी कि आयुष अग्रवाल जी ने कमाल किया है, और मुझे लगता है कि जो एक दूरी को घटाने का काम किया है, कहीं ना कहीं से वैसा समाज जो अब तक हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल से उतने दिल से शायद नहीं जुड़े थे, अब वो दिल से उनके तार जुड़ने लगे हैं, जुड़ गए हैं। अब आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सीटें जो हैं वो व्यवसायी वर्ग को राष्ट्रीय जनता दल ने दी। ये भाजपा कहते तो ज़रूर है कि हम उनके साथ हैं, लेकिन हकीकत में जब टिकट देने की बारी आती है, भागीदारी की बात आती है, उनको भागीदारी बनाने की बात आती है, तब वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन अगर आप एक तरफ से मैं नाम गिनती कराऊँ, इवन मैं रितु जायसवाल, मुझे टिकट देने का काम किया, गोपालगंज की बात कर लें, आप तारापुर की बात कर लें, आप शेर घाटी की बात कर लें, आप बेलसन विधानसभा की बात कर लें, रणविजय साहू जी की बात कर लें, समीर महासेठ जी की बात कर लें, एक लाइन से अगर मैं आपको नाम, विनोद जायसवाल जी, इतने टिकट उन्होंने दिए हैं। तो भाई राष्ट्रीय जनता दल तो A to Z की पार्टी है, और ये जो दूरी जो है वो खत्म होकर के जो नज़दीकी में बदली है, ये छटपटाहट है भाजपाइयों की, ये छटपटाहट है। तो मैं बता दूं कि दूरियां मिट करके A to Z एक मजबूत संगठन के तौर पर युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, उनका भरोसा, उनका विश्वास राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़ा है, तभी राष्ट्रीय जनता दल सबसे ज़्यादा सीट लाने वाली पार्टी बनी है। और इसी जुड़ाव के साथ 2024 में भाजपा का सफाया होगा, और 2025 में संपूर्ण बहुमत के साथ राष्ट्रीय जनता दल यहाँ पर आएगी। जिस एमओएस समीकरण को लेकर बिहार में आरजेडी ने अपने अस्तित्व को खड़ा किया, क्या आज के बाद उस एमओएस समीकरण को खत्म माना जाए? M और Y ये A to Z के अल्फ़ाबेट के अंदर ही आता है। ABCD जब आप गिनती करेंगे तो उसी में M आता है और उसी में Y आता है, उसी में XYZ भी आता है, ठीक है। तो M और Y कोई अलग से नहीं है। अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी, अगर राष्ट्रीय जनता दल ये कहती है कि हम A to Z की पार्टी है, तो A to Z में M भी है, Y भी है, B भी है, सारे हैं उसमें, तो ये सभी की पार्टी है। वो बातें आप